शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से मां ब्रह्मचारिणी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति संकट में आने पर भी घबराता नहीं है। और देखिए मंदिरों में किस तरीके का माहौल है, ये बताने के लिए पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं और रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं पटना से संजय कुमार के पास आना चाहूंगी। संजय, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? श्रद्धालुओं में कितना उत्साह, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है माता की? बिल्कुल उत्साह और उमंग की तो बस पूछिए मत। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन और इस वक्त हम खड़े हैं श्री बड़ी पटन देवी पटना सिटी में। इस मंदिर में, ये शक्तिपीठों में से एक है और जहां तक भीड़ की बात है तो आप तस्वीरों में देखिए किस कदर लोगों की भारी भीड़ जो है इस मंदिर प्रांगण में जुटी हुई है। बाहर से ये भव्य तस्वीर और चारों तरफ लोगों की भीड़ ही, जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। काफ़ी संख्या में जो महिला श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और श्री पटन देवी जी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्ची कामना के साथ मन्नत मांगने पहुँचते हैं, उनकी मांग जो कामना है वो अवश्य पूरी होती है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु, सुबह का ये वक्त और आज दिन भर ऐसे ही नवरात्र में भीड़ जुटती है। सुबह से ही लोग आने लगते हैं यहाँ पर और काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो उनकी तस्वीरें आप देख रही होंगी। श्रद्धालु हैं दूर दूर से, न केवल पटना से बल्कि दूसरी जगहों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और ये देखिए लोग, जो महिला श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना के मकसद से यहाँ पहुँची हुई हैं। और पूरे नवरात्र के दौरान, जो शारदीय नवरात्र होता है उस दौरान महिलाओं की इसी तरीके से भीड़ जुटती है। और ये देखिए माँ गर्भगृह से माँ की तस्वीर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीर है, पटन देवी माँ की तस्वीर है ये। और इसी माँ का दर्शन करने के लिए, इन्हीं का दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही है तपस्या और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है और वह सर्वत्र विजयी होता है। अगर आप किसी भी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप जो है वो जरूर करना चाहिए। और निश्चित तौर पर इसी कामना के साथ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जितने लोग आ रहे हैं दर्शन को, उतने ही लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और पूजा अर्चना के मकसद से लोग यहाँ पर सुबह से ही पंक्तिबद्ध हो गए हैं। और जो मंदिर मैनेजमेंट है, मंदिर प्रबंधन है, उसने भी अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की है यहाँ पर। और पूजा अर्चना में कोई व्यवधान नहीं आए, इसके लिए तमाम तरह की, और सबसे बड़ी बात है कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है। एक महिला से बात करते हैं, कहाँ से आई हैं? राजेंद्र नगर टर्मिनल। जब मौका मिल जाता है तो आ जाते हैं। मां पटन देवी के बारे में आपको पता है? ये शक्तिपीठ है ये। हाँ, शक्तिपीठ है। यहाँ पर जो भी आप मांगती हैं वो जो मन्नत होती है वो सच्ची कामना से पूरी होती है। उनका कृपा सब हो जाता है। क्या नाम है? अनु सिन्हा। अनु सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं पटना सिटी मालसामी से आगे गोरीदास की मंडी में रहती हूँ। मैं हर साल दुर्गा पूजा में यहाँ ज़रूर आती हूँ। बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ लोगों की बहुत श्रद्धा है। माता रानी है, जो मांगते हैं प्रभु माता रानी देती हैं, मनोकामना पूर्ण करती हैं। और ऐसे भी माता रानी सबकी कृपा बनी रहे और दशहरे का सबको शुभकामनाएँ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नीलम केशरी।
ये पटना सिटी से आई हैं और निश्चित तौर पर इनकी जैसी कई श्रद्धालु जो हैं, महिला श्रद्धालु, अब भीड़ देखिए किस कदर महिला और पुरुष जो है माँ की पूजा अर्चना के मकसद से यहाँ पहुंचे हैं और लगातार इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है दिन भर पूरे शारदीय नवरात्र के दौरान आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल संजय, एहतियात के तौर पर कोरोना को लेकर लोगों में कितनी संजीदगी दिख रही है? लोग कोविड प्रोटोकॉल का क्या पालन कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, जो मंदिर मैनेजमेंट है, जो मंदिर प्रबंधन है, वो लगातार माइक पे अनाउंस कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें और जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको हर हाल में उसका पालन करें और निश्चित तौर पर लोगों को करना भी चाहिए क्योंकि पूजा में पिछला साल लोगों को याद रहा होगा और किस कदर जो कोविड का एक प्रकोप था उसकी वजह से पूजा अर्चना में काफ़ी बाधा पड़ी थी और लोगों को मंदिर में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस बार हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माँ की पूजा अर्चना करने का अवसर हमें मिला है और यही कारण है कि लगातार जो मंदिर प्रबंधन है लोगों को आगाह कर रहा है कि पूजा के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका हर हाल में पालन हो और लोगों को समझना भी चाहिए कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन कुल मिलाकर भक्तिमय माहौल है। माँ पूजा की, ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के मकसद से हर एज ग्रुप के लोग हैं, यूथ हैं, ओल्ड हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी लोग अपने परिवार के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने के लिए शक्तिपीठ में पहुंचे हुए हैं और एक सौभाग्यशाली क्षण हमें भी माँ के मंदिर में आने का मौका मिला। माँ की पूजा। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ रांची से भी हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, रांची में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? आज माता के दूसरा दिन है शारदीय नवरात्र का, आज किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? आज श्रद्धालुओं में कितना उत्साह? बिल्कुल, राजधानी रांची में भक्तिमय माहौल है। माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कहा भी जाता है कि सुलेन पाही न देवी पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वने न पाही चाप जानी स्वनेन चा प्रंतानाम प्रसिद्धि विश्वहारती हारिणी त्रिलोक्यवासिनी मी भय लोक्याना वरदा भव। अर्थात जो आत्मबल होता है वो माँ की पूजा से, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से आत्मबल बढ़ता है, आप में संयम बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है। और राजधानी रांची के मंदिरों में इस समय जो है कि आप जो भक्तों की भीड़ है, जो कह सकते हैं कि सुबह से ही उमड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन एक जो सरकारी गाइडलाइंस उसका पालन किया जाता है और मंदिरों में और साथ ही पंडालों में जो पूजा होती है उसको लेकर लोगों को बारी बारी से यहाँ प्रवेश कराया जाता है और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के अरगोड़ा के शिव दुर्गा महादेव मंदिर में, जहां देख सकते हैं कि पुजारी जी से मंदिर में हैं और बारी बारी से श्रद्धालुओं को यहां प्रवेश दिया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आप यहां आज जो मां के दूसरे स्वरूप की पूजा है, तो मां से आपने आज क्या मांगा? मैं तो यही मांगूंगी, मैया दुनिया खुशियों से भर दे, खुशियाँ की सौगात लेकर के आए, इस देश से कोरोना खत्म कर दे और सभी को सफलता दे इस दिन में। देखिए, एक बात जो कॉमन है कि मैया कोरोना को खत्म कर दें, जो कोरोना ने जिंदगी को प्रभावित किया है। आप यहाँ सुबह मंदिर में पहुंची हैं, माँ से आपने क्या मांगा? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम झारखंड वासी बहुत ही एक्साइटेड है कि हमारे यहाँ पर द्वितीय स्वरूप माता की पूजा हो रही है और हम सब यही कामना करते हैं कि हमारे यहाँ सुख समृद्धि के साथ साथ ये कोरोना जैसे महामारी को हम दूर कर सके और सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा को भी पूर्ण करें। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है हमारे द्वितीय स्वरूप माता की पूजा करने के लिए। सबको ही आए हुए हैं। देखिए, पूजा की जो भावना होती है वो नवरात्रि में खास करके माँ की पूजा के साथ साथ जो घूमने का जो माहौल होता है वो पूजा होती है। हम पुजारी जी से ही बात करेंगे। यहाँ पर पुजारी जी जरा इधर एक मिनट इधर आइएगा। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कि माँ की यहाँ पूजा हो रही है, साथ में एक जो भक्तिमय माहौल होता है, उस माहौल में समझिए कि सब कुछ तमाम जो परेशानियां हैं परेशानियां दूर हो जाती। देखिए, सुबह से ही जो कार्य है मंदिर का निपटाया जा रहा है, पुजारी जी भी व्यस्त हैं और देखिए पूजा की जो थाली है, कई बार पुजारी जी यहाँ पर जो है कि लोगों को हटाने में व्यस्त रहते हैं क्योंकि मंदिर में भीड़ बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखिए पुजारी जी एक जब सुबह से व्यस्त हैं, आज माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा है, तो आप यहीं पर आप दूसरे स्वरूप की पूजा है, तो आप आज की पूजा का फलाफल क्या है? बताइए।
हरि ओम जा श्री स्वयं सोकृतीनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुर्जना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। पंडित जी जो है माँ जो नवरात्रि के जो माँ के जो 9 रूप है 9 रूपों का वर्णन कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि माँ के 9 रूप के अलग अलग गुण हैं, लेकिन अगर आप दिल से माँ को याद करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो माँ तक पहुँचना काफ़ी आसान होता है। माँ भले आपके साथ दैहिक स्वरूप में ना आए, लेकिन माँ आपके आशीर्वाद के रूप में जरूर आती हैं। क्या पंडित जी? बिल्कुल। हाँ। इस प्रकार से हमारी माता का 9 रूप है। प्रथम रूप में कल जो बीत गया वो माँ शैलपुत्री का था। आज ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा है, जो हमारे जितने भी श्रद्धालु माताएं बहनें भाई बंधु श्रद्धा और भक्ति के साथ जो हमारी माता का पूजा करते हैं उन्हें अभीष्ट फल को प्राप्ति होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, 9 दिन की जो पूजा होती है, 9 दिन 9 दुर्गा की आवाहना पूजा की जाती है और इस पूजा से हमारी माता हर तरह की माने दुष्ट दानव दैत्य। बिल्कुल, देखिए आज माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। पटना और रांची दोनों जगह पर कितना भक्तिमय माहौल है वो आपने देखा। और पटना से हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, गोपालगंज के थावे मंदिर में पूजा को लेकर ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी गई है, यानी अब श्रद्धालु घर बैठे थावे मंदिर में ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे, आरती में भी शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा थावे मंदिर परिसर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवा को लेकर काउंटर बनाए गए हैं, जहां से पूजा अर्चना के बाद लोग प्रसाद ले सकते हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों के बड़ी सहूलियत मिली है। अब यहाँ पर आज से आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी थावे दुर्गा मंदिर में जो लोग पूजा अर्चना करना चाहते हैं और उनके पास समय नहीं है, वो मंदिर परिसर में नहीं आ सकते हैं, तो वो ऑनलाइन ही थावे माँ का जो है आप दर्शन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आरती होती है, महाप्रसाद का वितरण होता है, सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। देखें यहाँ पर ये ऑनलाइन काउंटर बनाया गया है और काउंटर से क्या क्या करना हम खुद बात करते हैं। बाबा, ये काउंटर किस लिए बनाया गया है, क्या क्या शुरू हो गया? यहाँ से ऑनलाइन प्रसाद मिलेगा आपको। यहाँ से माता जी का जो लाइव है, आरती जो नहीं लोग आ सकते हैं वो ऑनलाइन यहाँ से कोड लेकर अपना देख सकते हैं और प्रसाद लेंगे यहाँ से। पूजा का शुल्क यहाँ जमा होगा, यही ऑनलाइन की व्यवस्था है। अगर तो इस तरह से गोपालगंज में जो थावे समिति है और जिला प्रशासन ने एक बड़ी सहूलियत दी है लोगों को, ताकि पूजा अर्चना में दिक्कत न हो और थावे माँ का जो वो दर्शन ऑनलाइन भी कर सकें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और फिलहाल